भाई, ये जो लोक में तुम्हारी इच्छा है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी यश कीर्ति हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, एक माया का भ्रमात्मक जाल है जिसमें फंसकर तुम नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए इस लोक ऐषणा का त्याग कर दो। लोक ऐषणा, जो कंचन विजयी होते, कामिनी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो भी लोक ऐषणा में गिर जाते हैं। ये बड़ी भारी खाई है माया की, जिसे मान सम्मान कहते हैं, जिसे यश कीर्ति कहते हैं। इसकी चाह में बड़ी बड़ी साधनाओं की बलि चढ़ा दी जाती है, बड़ी बड़ी तपस्याओं को न्योछावर कर दिया जाता है, केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। हाथ कुछ नहीं लगता। जो प्रशंसा मान सम्मान का भोक्ता बन गया, वो भगवान की प्राप्ति की योग्यता खो देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे न लोकम, लोक ऐषणा की तरफ अपनी वृत्ति जो जा रही है उसको हटाओ। ये सबके अंदर होती है। कुछ तो ऐसा करो जिससे लोग हमें जाने। भगवान को तो जानना नहीं चाहते, तुम्हें क्या जान लेंगे। भगवान का तो सब नाम जप नहीं पा रहे, तुम्हारा नाम कौन लेगा। कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े महल, बड़े बलवान, कौन जानता है। बहुत बहुत इतिहास के पन्नों में लिखे पड़े हैं। होश में हम विवेक के द्वारा ऐसा साधन करें, ऐसे मार्ग में चले कि भगवान को प्राप्त हो जाए। ये जीवन का परम लाभ है। न लोकम, हमें लोक के मान सम्मान, यश कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की भी चाह नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान को सम्मान देना ही है ना, यश कीर्ति देनी है ना, तो ऐसा प्रदान करेंगे कि आपकी भगवत प्राप्ति भी नहीं रुकेगी और बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। खास बात रहेगी, आपके जीवन में भारी यश का विस्तार होगा, पर साधु संगति मिलती रहेगी, इसलिए अभिमान नहीं हो पाएगा। वो मान सम्मान आपके तप का नाश नहीं कर पाएगा। यदि भगवान को नाम करवाना है, यश करवाना है, सम्मान दिलवाना है, ये उनका विषय है। अपने तो दैन्य रहे, अपने तो सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, सम्मान को विष समझे और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत समझे, तब राधा माधव में प्रीति होती है। क्योंकि देहाभिमान ही प्रीति में बाधक है। जब हमारा सम्मान होता है तो देहाभिमान पुष्ट होता है, और जब अपमान होता है तो भगवान की शरणागति पुष्ट होती है। ये सिद्धांत है, ये बाहरी बहिर्मुख पुरुष नहीं समझ पाएंगे। कोई हमारा अपमान करे तो हमें लाभ मिलेगा, छाती जलती है, उसको तो दंड देना चाहिए जो अपमान करे। ये अज्ञान है, ये परमार्थ का मार्ग नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। इसलिए न लोकम, लोक की भी मान बढ़ाई, यश कीर्ति की चाह ना करे, तो राधा माधव के चरणारविंद की तरफ उसकी मन और बुद्धि की गति होने लगेगी। या ऐसा समझ लीजिए कि मन और बुद्धि में राधा माधव आकर विराजमान हो जाएंगे।